फायदेमंद होगी वो भी आप जाके देखिए। तो चलिए देखते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। देखते, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। आपके पास जब जादू हो जाएगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से बदल सकते हैं। वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो वो आप खुद सोच लेना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आप किन वस्तुओं को बदलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। अब वही सब दिया हुआ है कि वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति होती तो हम क्या करते। पत्तियों का रंग बदलते, फूल को मुरझाने नहीं देते, और अपने जैसे शरीर में कुछ हमें प्रॉब्लम होती है या बीमारी होती है तो हम कभी बीमार भी नहीं होते। और जैसे अब आप देखिए कि क्या होता है, अब कुछ आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, तथा आप बढ़कर लंबे हो जाती। तो यही परिवर्तन तो ही है। ऐसा तो नहीं कि आप छोटे हैं तो छोटे ही बने रहे, आपका वजन भी बढ़ जाता है, आपका वजन कम भी हो जाता है, आप मोटे भी हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन तो ही है सब। अब आप इधर पे देखिए कि क्या होता है। अब आप इधर पे देखिए, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब समझिए पहले आप। तो उत्क्रमित का मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, अब इसको अपन ने दूसरा, यानी इसको मान लीजिए आपका गोला है और इस एक गोल तार है जिससे हमने इसको वृत्त बनाया हुआ है, एक तार से वृत्त, और इस वृत्त को हमने चेंज करके वर्ग बना दिया, ठीक है दोस्तों। और अब इस वर्ग को क्या आप फिर से वृत्त बना सकते हैं? यानी जो अब तार से वर्ग आपने बनाया है, कि इसको आप बिल्कुल पहले जैसा वृत्त बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस क्रिया को हम उत्क्रमित क्रिया कहेंगे। यानी जो चीज़ पहले जैसी थी और उसे बदलने के बाद फिर से उसे बदलने के बाद हम वैसे ही कर दें या की जा सके, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इधर देख पा रहे हैं कि एक लड़की एक गुब्बारा फुला रही है, यानी उसमें हवा भर रही है। तो क्या करती है, पहले तो उसका आमाप और आकार, यानी साइज और आकार उसका चेंज कर देती है, साइज बड़ा कर देती है। और पहले गुब्बारा इतना छोटा होता है, ठीक है, और उसका फुला दिया तो बड़ा हो गया। अब इसको फिर इसकी हवा निकाल देगी तो इसका फिर आमाप और आकार पहले जैसा हो जाएगा। यानी गुब्बारा फुलाना आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि यदि गुब्बारा फूट जाए आपका, तो आप उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो फूट जाएगा तो क्या पहले जैसे बनेगा, पहले जैसे फूल पाएगा? नहीं ना, तो वो उत्क्रमित नहीं होगी। अब आप आगे देखेंगे कि कागज़ दिया हुआ है, अब इसका हमने हेलीकॉप्टर बना दिया, यानी हवाई जहाज बना दिया खेलने के लिए। और कागज़ को ना तो कहीं से काटा है, जैसा कागज़ है वैसे ही उसको मोड़ दिया, और जब खेल लिया हमने तो उसको खेलने के बाद फिर से हमने कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। यानी कागज़ जैसा पहले था और वैसे ही बाद में हो गया, तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। अब आप आगे देखेंगे कि जो आटा रखा हुआ है गुथा हुआ, इससे हम रोटी बेलेंगे, और रोटी को जब हम फिर से मतलब उसको बनी बनाई रोटी को फिर से मिटा देंगे तो फिर से आटा बन जाएगी। तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। यानी जो चीज़ पहले थी और उसको आकार दिया और फिर उसको पहले वाले आकार में कर दिया, तो वो क्रिया हमारी उत्क्रमित अभिक्रिया कहलाती है। अब इन्हीं चीज़ों को हम, अब इधर देखिए आप कि जो दिया हुआ है कि कागज़ पे हम हवाई जहाज का चित्र बनाएं और उसको काट दें। हमने कागज़ पे चित्र बनाया और उसको काट दिया, देखिए आप इधर कैंची से काट दिया। तो क्या अब हमें कैंची से कटे हवाई जहाज को वापस कागज़ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। आगे देखेंगे कि रोटी दी हुई है जिसको बेल के सेंक दिया गया। तो क्या सेकी हुई रोटी से आप वापस आटा बना सकते हैं? क्या वापस उससे अनाज के दाने बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। यानी आटा से रोटी, सेकी हुई रोटी बन जाए तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। लेकिन अगर रोटी को बेल के रख दिया जाए और फिर उसको मिटा दिया जाए तो उससे हम उत्क्रमित आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो चलिए आगे कुछ समझते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं। तो देखिए, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो अंडे को जब कच्चा है और उसको उबाल दिया तो फिर क्या उसको कच्चा किया जा सकता है? नहीं कर सकते, उसको फिर से कच्चा नहीं कर सकते। तो ये वाली आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं होगी। गाढ़े घोल से इडली, अगर गाढ़ा घोल है उसकी इडली बना दी तो ये भी आपका उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इडली से हम फिर से गाढ़ा घोल नहीं बना सकते। लेकिन गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, अगर कपड़ा आपका गीला है और आपने उसको सुखा दिया, ठीक
ठीक है। और अब सूखे कपड़ा को फिर से गीला कर दिया तो फिर से वो गीला हो जाएगा, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऊन से हम स्वेटर बनाएंगे और फिर उस स्वेटर को खोल देंगे यानी उधार देंगे, तो वो फिर से हमारा ऊन के रूप में आ जाएगा, तो उसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। अब आप इधर देखिए, अनाज से बनाया गया आटा। अब अनाज के दाने हैं उसको पीस दिया गया, तो हम फिर से आटे से दाना नहीं बना सकते, तो ये भी आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। ठंडे दूध से गर्म दूध आपका उत्क्रमित अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब दूध ठंडा है उसको गर्म करेंगे, और गर्म दूध है तो उसको फिर से ठंडा कर दिया आपने, तो वो आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया हो गई। अब इसमें कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, मतलब डोरी आपकी कोई डोरी दी हुई है, आपका कोई तार दिया हुआ है, उस वो तार आपने गोल कर दिया और फिर उस तार को खींच के आपने लंबा कर दिया, तो यानी उत्क्रमित अभिक्रिया है। अब देखिए, कली से फूल, अब ये वाला तो है उत्क्रमित। कली से जो फूल बनेगा तो ये वाला उत्क्रमित नहीं है। क्या फूल से कली आप फिर बना देंगे? नहीं बना सकते ना। दूध से पनीर, दूध से आपने पनीर बनाया, क्या पनीर से दूध बना सकते? नहीं बना सकते, तो ये भी आपको उत्क्रमित नहीं है। गाय के गोबर से बायोगैस, तो गोबर से बायोगैस बनाएंगे, लेकिन बायोगैस से गोबर आपका नहीं बनेगा, तो ये भी आपका उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। खिंचे रबड़ बैंड से सामान साइज का रबड़ बैंड, आपके पास एक रबड़ होती है, आप उसको खींच देते हो और फिर उसको छोड़ देते हो, वो अपने सामान साइज में आ जाती है, तो ये भी आपका एक उत्क्रमित अभिक्रिया होगा। और जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, कोई जमी हुई आइसक्रीम है उसको आपने पिघला दिया और वापस आप फ्रीजर में रख देंगे तो वो फिर से जम जाएगी, तो ये भी आपकी एक उत्क्रमित अभिक्रिया है। तो चलिए, आपको उत्क्रमित अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, कौन सी उत्क्रमित अभिक्रिया होती है, कौन सी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं होती। काफी उदाहरण दिए हुए जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आप परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे, तो बिल्कुल देखें। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है, यानी कस दिया जाता है? नहीं देखा है आपने, तो आप देख लीजिए कि आपका फावड़ा है और भी चीज़ें, कुदाल वगैरह दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी का ये हत्था होता है, इसमें इसको कस दिया जाता है, तो ये कस भी जाता है, निकलता भी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। इन औजारों में लोहे के फलक में एक बलाय है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। अब इधर आप बलाय होता है दोस्तों गोल, यानी छल्ला। बलाय का अर्थ क्या होता है? छल्ला। तो इधर आप देखिए कि इसके कहने का मतलब है कि इसमें हम एक बलाय कर देते हैं लोहे में, और फिर क्या होता है कि जो ये लकड़ी का हत्था होता है इसको इसमें डाल देते हैं, और जब ये लोहा ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, यानी संकुचित हो जाता है। संकुचित मीन्स सिकुड़ जाना, तो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और जब ये सिकुड़ जाएगा तो इस लकड़ी के इधर हत्थे में जोर से कस जाता है, जिससे फिर बाद में निकलता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें यही दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलाय का अमाप यानी साइज, अमाप आपको लिखे मिले ना कहीं तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब होता है साइज। अब मैं आपको आगे बताऊं। अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। हत्थे को बलाय में फंसाने के लिए बलाय को गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाए, यानी फैल जाए। लोहे को जब हम गर्म करेंगे, किसी भी चीज़ को गर्म करें वो फैल जाता है, तो लोहे को भी गर्म करेंगे तो हल्का सा फैल जाएगा, जिससे हम उसको लकड़ी को उसमें फंसा देंगे, और फिर जब उसको पानी डाल के ठंडा कर देंगे लोहे को, तो वो उसमें धंस जाएगा। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब बलाय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा चित्र में। तो चलिए बैलगाड़ी आप देख लीजिए, कुछ लोगों ने अभी बैलगाड़ी भी नहीं देखी होगी, तो उसमें पहिया अकेला दिया हुआ है। अब देखिए, आप जो लकड़ी का दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं, ऊपर से इसमें जो रिम जड़ देते हैं, रिम